हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ बात कर रहे हैं दांतों के दर्द के बारे में। दांत में अगर आपके बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है तो उसको हम तुरंत कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे अपने तेज दांत के दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं, मिनटों में कैसे ठीक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे उपाय जानेंगे, कुछ ऐसी होम रेमेडीज के बारे में समझेंगे जिससे आप अपने तेज दांत के दर्द को मिनटों में ठीक कर पाएंगे। जब भी हमारे दांत में तेज दर्द होता है, मतलब हमारे दांतों में कोई दिक्कत हो रही है, दांतों में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, खाना फंसने की वजह से हो सकता है, दांतों में गंदगी हो रही है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है, या आपके दांतों में सड़ान लगी है जिसे आप आम भाषा में बोलते हैं हमारे दांत में कीड़ा लगा है। इन सारे कारण की वजह से हमारे दांतों में इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से दांतों में दर्द आ सकता है, दांतों में सूजन आ सकती है, मसूड़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हमारे दांतों में तेज दर्द है तो उसके लिए हमें तुरंत क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में समझ रहे हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गोब्रेले पस्तो आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगी, सारी रेमेडीज बताऊंगी जिससे आप अपने दांतों में तेज दर्द को कंट्रोल कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके दांत में तेज दर्द होने लगा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने दांतों को नोटिस करें कि हमारे दांतों में कहीं कोई चीज फंसी तो नहीं है। आपने खाना खाया है, अगर हमारे दांतों में सड़ान हो जाती है, हमारे दांतों में गड्ढा हो गया है, तो हमारे दांतों में खाना फंसना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमारे दांत में तेज दर्द हो जाता है। तो अगर आपके दांतों में कोई चीज फंस गई है, खाना खाने के बाद अगर खाना फंस गया है या कोई गंदगी फंसी है, तो उसके लिए आप तुरंत अपने दांतों को अच्छे से साफ कर लें। ब्रशिंग करने से जो आपके दांतों के अंदर खाना फंस गया है, कोई चीज फंस गई है, वो निकल जाती है और आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है। ब्रशिंग करने के बाद आप फ्लॉसिंग करें। फ्लॉसिंग से आपके दांत के बीच में जो भी चीज फंसी है, खाना फंसा है, वो निकल जाती है। ब्रशिंग और फ्लॉसिंग करने के बाद आपको नमक के पानी के कुल्ले करने हैं। जब भी हमारे दांतों में तेज दर्द हो जाता है, तो अगर आप नमक के पानी के गुनगुने पानी में आप नमक डालेंगे और उसके आप अगर कुल्ले कर लेते हैं, तो नमक में एंटी इंफ्लेमेटरी, उसके साथ साथ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो कि आपके दांत के तेज दर्द को, और साथ ही साथ अगर आपके दांत में दर्द के साथ साथ सूजन भी हो रही है तो उसको भी कंट्रोल कर देता है। तो अगर आपके दांत में तेज दर्द हो रहा है तो तुरंत आप नमक के पानी के कुल्ले कर लें। नमक के पानी से आपको तुरंत आराम मिल जाता है। ब्रशिंग करने के बाद, फ्लॉसिंग करने के बाद और नमक के पानी के कुल्ले करने के बाद आप क्लोव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोव यानी कि होता है लौंग। लौंग हमारे दांत में के लिए बहुत ज्यादा असरदार होती है, दांत के दर्द के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। लौंग को आप डायरेक्टली अपने दांत के ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन कई बार होता क्या है कि हमारे दांतों में इतना तेज दर्द हो जाता है कि हम दांतों से कोई भी चीज को दबा नहीं पाते हैं। अगर आप लौंग को अपने दांत में रख पा रहे हैं, तब आप डायरेक्टली लौंग को रख के उसको धीरे धीरे चबा सकते हैं। और अगर दांत में तेज दर्द है, इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि लौंग आप नहीं दबा पा रहे हैं, तो उस जगह पर आप लौंग के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम क्लोव ऑयल बोलते हैं। आप एक छोटी सी कॉटन में क्लोव ऑयल को लेकर जहां पर जिस दांत में आपको दर्द हो रहा है या दांत के ऊपर मसूड़े में दर्द हो रहा है, उस जगह पर उस ऑयल को लगा सकते हैं, रब कर सकते हैं और थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। या फिर जो कॉटन में आपने ऑयल लिया है, लौंग का तेल लिया है, उस कॉटन को अपने दांत पर रख सकते हैं। धीरे धीरे जो क्लोव ऑयल है वो आपके दांत के अंदर जाता है। दांत के अंदर जो आपको दर्द हो रहा है उसके लिए आपको असरदार होता है और धीरे धीरे आपका जो दर्द है वो कंट्रोल होने लगता है, ठीक हो जाता है। लौंग के तेल के साथ साथ हम लौंग के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डायरेक्टली लौंग को भी रख सकते हैं, लौंग का तेल भी लगा सकते हैं, और अगर हम लौंग के पाउडर का भी इस्तेमाल करें तो वो भी हमारे दांत के दर्द को आराम देता है। लौंग के पाउडर में आप कोकोनट ऑयल को मिक्स कर सकते हैं, एक पेस्ट बनाएंगे और उसको अपने दांत के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इससे दांत के दर्द में आराम मिल जाता है। इसके साथ साथ पेपरमिंट ऑयल हमारे दांतों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। दांत में अगर आपके तेज दर्द है तो ये आपको तुरंत रिलीफ दे देता है। पेपरमिंट ऑयल में एंटीबैक्टीरियल के साथ साथ एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं और इसमें प्रेजेंट जो मेंथोल है वो आपके दांत के तेज दर्द के साथ साथ सूजन को भी कम करने का काम करता है। तो अगर आपके दांत में तेज दर्द है तो आप पेपरमिंट ऑयल को अपने दांत के ऊपर लगा सकते हैं।
पेपरमेंट ऑयल में आप क्लोव ऑयल को भी मिक्स करके अपने दांतों पे लगा सकते हैं। ये भी आपके दांतों के दर्द को कंट्रोल कर देता है। इसके साथ साथ हल्दी हल्दी का इस्तेमाल करने से भी आपको तुरंत आराम मिल जाता है। आपने अपने दांतों की अच्छे से सफाई कर ली है, नमक के पानी के कुल्ले करके आप क्लोव ऑयल या फिर पेपरमेंट ऑयल भी लगा सकते हैं। इससे भी आपको आराम मिल जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। हल्दी में आप नमक मिक्स करके और उसमें कोकोनट ऑयल या फिर क्लोव ऑयल या फिर पेपरमेंट ऑयल आप मिक्स कर सकते हैं। एक पेस्ट बना सकते हैं और उसको अपने मसूड़े और अपने दांतों पर अप्लाई करके थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं। आप 10 से 15 मिनट इस पेस्ट को लगाकर छोड़े और उसके बाद आप गुनगुने पानी से अपने मुंह के कुल्ले कर सकते हैं। इससे आपके तेज दर्द में आपको आराम मिल जाता है। पेपरमेंट ऑयल के अलावा जो पेपरमेंट टी बैग्स आते हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। टी बैग को आप गर्म पानी में टी बैग को डालेंगे, टी बैग को आप थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जो पेपरमेंट टी बैग्स होते हैं ठंडा होने के बाद आप उनको अपने दांत के बीच में रख सकते हैं। दांत के बीच में जो उसका टी बैग के अंदर जो आपका ऑयल रहता है, पेपरमेंट का जो रस होता है, वो आपके दांतों में जाता है और दांत का दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसको अपनाकर, जिसका यूज करके आप अपने तेज दर्द को तुरंत कंट्रोल कर पाएंगे। आपके दांत में अचानक से आपके दांत में तेज दर्द उठा है तो तुरंत एक दो मिनट में, तुरंत मिनटों में आप कैसे अपने दांत को कंट्रोल करेंगे। तो ये कुछ ऐसी होम रेमेडीज हैं। तो उम्मीद है आपको सारे तरीके अच्छे से समझ आ गए होंगे कैसे आप अपने दांत के दर्द में और सूजन में कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आपको दांत के दर्द के साथ साथ ज्यादा सूजन हो रही है तो उसके लिए आप ठंडी सिकाई भी कर सकते हैं। दांत के दर्द के लिए ये सारे उपाय जो हमने बताए वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हमें सूजन की प्रॉब्लम भी हो रही है, सूजन भी आ रही है, तो आप ठंडे पानी में, बर्फ के पानी में आप कपड़ा डाल के उसको बाहर से आप सिकाई करेंगे। अंदर से आपको सिकाई नहीं करनी है, आप बाहर की तरफ से, गाल के बाहर की तरफ से सिकाई करें। या फिर आइस पैक्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइस पैक से भी आप अपने जो जहाँ पर आपको सूजन हो रही है, दांत में दर्द है, सूजन आ रही है, आप सिकाई कर सकते हैं। इससे आपकी सूजन भी कम हो जाती है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से लेकर तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।